नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति एक बार फिर अचानक तेज हलचलों और बंद कमरों में हो रही बैठकों को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक गतिविधियों ने सत्ता के गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक डिप्टी सीएम विजय चौधरी को अपने आवास पर बुलाया। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को हवा दे दी। खास बात तो ये रही कि इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली होने के लिए रवाना हो गए। इन दोनों घटनाओं ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को साथ ही साथ संभावित रणनीतियों को लेकर चर्चाएं भी बढ़ा दी हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को सुबह अचानक उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पटना में सरकारी आवास पर पहुंचकर सभी को चौंका दिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को कहा कि शाम में आइए, एक एक चीज बताइए। मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक जानकारों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। आमतौर पर इस तरह की भाषा तब इस्तेमाल होती है जब किसी बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर पूरी बातचीत होनी होती है। तब यही वजह है कि मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस बैठक में सरकार की कार्यप्रणाली, संगठन की स्थिति, प्रशासनिक फैसलों और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर लंबी बातचीत हुई। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जेडीयू और एनडीए के भीतर चल रही गतिविधियों को देखते हुए इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के करीबी क्यों बनते जा रहे हैं विजय चौधरी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश की अचानक बैठक, विजय चौधरी को बुलाया, बिहार की राजनीति में हलचल, सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना, सीएम आवास पर बड़ी चर्चा, बिहार में बड़ी सियासी गर्मी। आपको बता दें कि विजय चौधरी को जेडीयू में नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। वो लंबे समय से पार्टी और सरकार दोनों में खास भूमिका निभाते रही है। संगठनात्मक मामलों से लेकर सरकार की रणनीति तक में उनकी भागीदारी हमेशा खास मानी जाती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार का विजय चौधरी को बुलाना सामान्य बैठक नहीं माना जा रहा। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय चौधरी की बातचीत का एक वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय चौधरी की बातचीत का एक वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार सुबह पटना स्थित सम्राट सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई। फिर नीतीश कुमार ने जाते जाते विजय चौधरी को शाम में अपने आवास पर बुलाया। जब नीतीश वहां से निकले तो गाड़ी में बैठते समय उन्होंने विजय चौधरी से कहा कि शाम में आइए, एक एक चीज बताइए, क्या कुछ हो रहा है और क्या नहीं। वहां मौजूद पत्रकारों ने इस बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब इस बातचीत के राजनीतिक हलकों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और नई सरकार में जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। विजय अभी सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर हैं और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाल ही में जल संसाधन विभाग के एक कार्यक्रम में मंच पर लगे बैनर में सिर्फ विजय कुमार चौधरी का फोटो था, किसी और का नहीं। इसका मतलब निकालने में भाजपा और जेडीयू समर्थकों के पसीने छूट रहे हैं। सीएम रहते नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान मंच पर भले दोनों डिप्टी सीएम ना भी रहे, लेकिन फोटो दोनों का लगा होता था।
नीतीश और विजय की बातचीत के क्या है मायने? नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से एक एक चीज का हिसाब किस संदर्भ में मांगा है, ये अभी साफ नहीं हो पाया। सियासत में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में अगले महीने विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 4 सीटों पर जेडीयू लड़ सकती है, तो संभावित उम्मीदवारों पर पार्टी में मंथन भी चल रहा है। नीतीश के बेटे और सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। चर्चा ये भी है कि आगामी चुनाव में उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है। जिन 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होने वाला है, उनमें से एक सीट नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव होने वाला है। निशांत को नीतीश की छोड़ी हुई सीट से विधान परिषद भेजा जाएगा या किसी दूसरी सीट से एमएलसी बनाया जाएगा, इस पर भी अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। दूसरी ओर सम्राट सरकार में नीतीश की पार्टी के पास कई अहम विभाग है। नीतीश बतौर पार्टी अध्यक्ष अपने मंत्रियों और विधायकों के फीडबैक लेते रहे हैं। मार्च में जब उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान किया था, तब भी जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये भरोसा उन्होंने दिलाया था कि वो आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस बीच सम्राट चौधरी का अचानक दिल्ली रवाना होना भी चर्चा का एक बड़ा कारण बन चुका है। हालांकि उनके दिल्ली दौरे को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने गए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और एनडीए के भीतर चल रही रणनीतिक चर्चाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में जब भी दिल्ली दौरे और मुख्यमंत्री आवास पर अचानक बैठकें होने लगती है, तब राजनीतिक अटकलें भी लगाई जाती है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव के बाद सभी दल अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हों। ऐसे समय में हर राजनीतिक गतिविधि को एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जाता है। जेडीयू के अंदर भी इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार सरकार और संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले चुनावों से पहले संगठन पूरी तरह से मजबूत हो और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। पार्टी के कई नेता ये भी मानते हैं कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए संगठनात्मक मजबूती बेहद जरूरी है। अब दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुलाकात और सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विपक्ष का आरोप है कि सहयोगी दलों के बीच अंदर खाने खींचतान चल रही है और उसी को लेकर लगातार बैठकें भी हो रही है। हालांकि एनडीए के नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साथ ही एनडीए नेताओं का ये भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से अभी मजबूत है और सभी सहयोगी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक होना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है और इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देना भी कहीं न कहीं गलत है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की हर गतिविधि का अलग महत्व होता है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार कई बार ऐसे फैसले ले चुके हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। उन्होंने समय समय पर अपने राजनीतिक कदमों से भी सबको चौंका दिया है। ऐसे में उनकी हर मुलाकात और हर बयान को गंभीरता से देखा जा रहा है। बिहार में इस समय राजनीतिक माहौल काफी संवेदनशील हो चुका है। एक तरफ विपक्ष लगातार बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की सक्रियता ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और ज्यादा तेज हो सकती हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार की इन बैठकों और राजनीतिक सक्रियता का अगला कदम क्या होगा। क्या एनडीए के भीतर कोई नई रणनीति तैयार हो रही है? क्या संगठन में बदलाव होंगे या फिर चुनावी तैयारी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। कुल मिलाकर फिलहाल इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और राजनीतिक चर्चाओं का बाजार भी पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।